पिछले कुछ सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए। जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित ना हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ाना है। हेलो गाइस, तो आज जो है हम कर्नाटक इलेक्शंस के बारे में जो आज बात करेंगे। कर्नाटक इलेक्शन जो कि 10 तारीख को वोट डालने कर्नाटक में और 13 तारीख को जो है कर्नाटक का रिजल्ट आएगा और उस दिन पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीती है और अगर किस पार्टी को जो है पूर्णतः बहुमत मिला है। तो इस बार की वीडियो में हम पहले क्या करेंगे, हम लास्ट टाइम के जो रिज़ल्ट मिले थे, लास्ट टाइम किसकी सरकार बनी थी और उस पर्टिकुलर सरकार यानी कि पर्टिकुलर पार्टीज़ को कितने वोट शेयर मिले थे, वो आपके सामने ये है। जो इलेक्शन 2018 में हुआ था उसका जो रिज़ल्ट था 224 सीटों का, वो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें से बीजेपी ने जो है 104, कांग्रेस ने 80 और जो दूसरी पार्टी यानी जनता दल जो पार्टी थी उसने 37 सीट जो है जीती थी, जिसमें से जनता दल और कांग्रेस ने जो वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म की थी उसके बाद में जो है कुछ हो जाता वहाँ पे। उसके बाद में जो है कांग्रेस और जनता दल जो है अपनी फॉर्म गवर्नमेंट बनाते कर्नाटका में और उसके बाद में कुछ न्यूज़ आती है कुछ दिनों के बाद में कि बीजेपी जो है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है फॉर्म करती है। ये वहाँ तक की कहानी थी 2018 तक की। अब जो है वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो उस चुनाव में क्या इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे कौन सी पार्टी क्या भाषण दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के आज ऊपर भाषण करेंगे और किसको कितनी प्रतिक्रिया मिल रही है, उन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಾವುಗಳು ಆರಿಸಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ये सरकार बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है। ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹಣದ ಬಲದಿಂದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। और ये सच्चाई है और पूरा कर्नाटक इस सच्चाई को जानता है। ಇದು ಸತ್ಯ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ। करोड़ों रुपए देकर एमएलएस को खरीद कर लोकतंत्र को नष्ट करके ये सरकार बनाई गई है। ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹಾಕಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ। अब कर्नाटका में जो है राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सब के भाषण को हम देखेंगे। और जैसे ही भाषण स्टार्ट होता है तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं अभी हम, जैसे ही भाषण स्टार्ट होता है राहुल गांधी जो है पॉइंट आउट करते डायरेक्टली एक वर्ड से, वो ये है 40% की सरकार। यानी कि कर्नाटका में जो अभी सरकार चल रही थी वो 40% की सरकार है। और इस चीज़ को लेते हुए जो है राहुल गांधी बार बार जो है बीजेपी सरकार के ऊपर में तंज कसते हैं। आइए सुनिए इस बात को। बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीजेपी सरकार ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭ್ರಷ್ಟವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। 40% कमीशन कम से कम ये लेते हैं। 40% कमीशन अत्यंत कಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 40% कमीशन ತಗೋತಾರೆ ಅವರು। जो भी काम करते हैं 40% कमीशन ये लेते हैं। ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 40% कमीशन ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ। देखिए यहाँ पे हमारे पुलिस वाले मित्र खड़े हैं। ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। 80 लाख रुपए पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में इन्होंने लिया। 80 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ತಿದ್ರು ಇವರು। यहाँ पे इंजीनियर्स खड़े होंगे, ಇವತ್ತು इंजीनियर्स ಇದ್ದಾರೆ।
आपसे भी, आप पे भी इन्होंने स्कैम किया. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದು पहली बार कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी. ಮತ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದರು. चिट्ठी में लिखा कि भैया प्रधानमंत्री जी 40% कमीशन कर्नाटक में लिया जा रहा है. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. अभी तक जवाब नहीं दिया. ಈಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. और जवाब कभी नहीं आने वाला चिट्ठी का. ಆ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು. और फिर स्टेज पे जाके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूँ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. जा भी जाते मगर स्टेज पे दाएं बाएं नहीं दिखते. ಅವತ್ತು ಬರಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು स्टेज ಮೇಲೆ उतरो सह ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. प्रधानमंत्री जी अपने स्टेज पे देख लीजिए, दाएं बाएं देख लीजिए कौन खड़े हैं आपके साथ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. इन्हीं लोगों ने 40% कमीशन लिया है. ये जन ನಿಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಅವರೇ 40% ಕಮಿಷನ್ ತಿಂತಾರೆ. इसी पैसे से पिछली सरकार के एमएलए छीने गए थे. इधर ದುಡ್ಡಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮೂಲಕ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರು. आप याद रखिए आपने बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನ ತಾವು ಅಧಿಕಾರ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ये चोरी की सरकार है. ಇದು ಕಳ್ತನದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. 40% कमीशन वाली सरकार है. 40% कमीशन सरकार ಇದೆ. और इन्होंने एमएलए चुराकर सरकार बनाई. ಇವರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अब ये सब देख के जाहिर सी बात है कि बीजेपी क्यों चुप रहने वाली है. तो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी जो है भाषण स्टार्ट कर दिया कांग्रेस को लेके, और ये सब जो है बातें स्टार्ट करनी बोलना और शुरू कर दिया. और अमित शाह ने क्या बोला, अमित शाह के भाषण के बारे में बात करेंगे. लेकिन ये दोनों स्पीच जो है आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है. मतलब कि जो मैंने भी राहुल गांधी का भाषण सुना है वो एक अलग टाइम पे भाषण था, और जो अभी मैं अमित शाह जी का भाषण दिखा रहा हूँ ये अलग टाइम का था. ये दोनों आपस में जो है इंटरकनेक्टेड नहीं है. तो राहुल जो शाह जी ने जो भाषण दिया अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं. लेकिन जो दोनों स्पीच हैं वो कर्नाटक इलेक्शन 2023 से लेकर के ही है. मतलब कि जो भी कर्नाटक में इलेक्शन हो रहे हैं उन सबको लेकर के ही है. कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा. मित्रों, आप चाहते हैं PF5 पर से बैन उठ जाए? चाहते हैं क्या? चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी कहती है PF5 पर बैन लगाने की जरूरत नहीं. अब जो जेपी नड्डा हैं, जो बीजेपी के जो लीडर हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं जी बीजेपी के, अब वो भी जो है कर्नाटक इलेक्शन में जो है कैंपेनिंग के लिए आते हैं. और कैंपेनिंग के लिए उनका जो ये वाला जो भाषण जो भी आपके सामने आएगा ये काफ़ी मशहूर होता है. और एक तरीके से थ्रेट की तरह बोला गया है इसको कि जो कर्नाटक की जनता को डरा रहे थे, धमका रहे थे, ऐसे करके जो है जो कांग्रेस थी और जो अदर पार्टीज थी उन्होंने बोला कि कर्नाटक का अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो क्या कर्नाटक का जो प्रोग्रेस है, जो सेंटर से मिलने वाली जो रिलीफ वगैरह, जो सेंटर से मिलने वाला जो पैसा क्या वो मिलना बंद हो जाएगा क्या, ये सब बातें बोली. अब वो क्या भाषण था आइए सुनते हैं इस भाषण. उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए. जो मोदी जी का आशीर्वाद है उससे कर्नाटक कहीं वंचित न हो जाए. इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कमल को जिताना है और कर्नाटक के विकास को आगे बढ़ा. अब कांग्रेस लीडर जो सिद्धरामैया है अपनी प्रतिक्रिया जो इस कांग्रेस के ऊपर जाहिर करते हैं, और दूसरे जो कांग्रेस लीडर हैं जयराम रमेश जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं ट्वीट के ज़रिए. डेमोक्रेसी में किसको वोट देनी है और किसको वोट नहीं करनी है ये जनता डिसाइड करती है. इन दोनों ट्वीट में एक तरीके से यही जाहिर किया गया है. अब प्रियंका गांधी की एंट्री होती है. अब प्रियंका गांधी के बारे में जो भाषण है वो सुनते हैं. अब प्रियंका गांधी भी जो है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती है इस पूरे इलेक्शन में, और कुछ अपनी स्पीच
देती है। हमने क्या किया है, उस स्पीच में से कोई एक स्पीच निकाली है आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि प्रियंका गांधी ने क्या बोला है। 3.5 सालों से जो सरकार कर्नाटका में आई है, ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ उसने हर स्तर पर आपका विश्वास तोड़ा है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತಂದಿದೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ। शुरू से तो लालच के आधार पर बनी। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದು। पैसों से विधायकों को खरीदा गया। ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ। कांग्रेस और जेडीयू की सरकार को तोड़ के बनाया। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ। और तब से आज तक ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ एक वचन तोड़ा है। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ವಚನವನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। इन्होंने युवाओं से कहा था कि युवाओं के लिए रोजगार बनाएंगे। ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ। किसानों को कहा था कि दुगनी आय करेंगे। ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ। महिलाओं को कहा था कि महंगाई कम होगी। ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ। क्या हुआ? ಏನಾಯ್ತು?